जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों दार्जिलिंग को जाना जाता है। दोस्तों दार्जिलिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मुंबई का बंदरगाह स्थित है। दोस्तों मुंबई का बंदरगाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जोग जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जयपुर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम में स्थित है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सुंदरवन है। दोस्तों सुंदरवन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों दक्कन का पठार है। दोस्तों दक्कन का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मैसीराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मांडला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों डल झील है वो कश्मीर का आभूषण कहलाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नीलगिरी पहाड़ी किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। दोस्तों नील नदी की पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तमिलनाडु केरल और कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों झारखंड में पाया जाता है। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों केरल जो है वो काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी पे बना है। आपका नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गोविंद सागर जो है दोस्तों, गोविंद सागर वो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मेघालय में खासी जनजाति पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा धान की उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्पेशल क्रॉप यानी कि मुख्य फसल का कौन सी है? दोस्तों भारत का मुख्य फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल है। दोस्तों चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मानस नदी बहती है। दोस्तों मानस नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में है। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है? दोस्तों कुर्ग स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय में स्थित है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति होता है। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मौलिक कर्णिका नाम था। दोस्तों मौलिक कर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास की खेती में दोस्तों सबसे आगे थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलो है। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल हो जाएगा पोलो, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो दोस्तों ये भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बेसबॉल है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अमृतसर में स्थित है। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अजमेर में स्थित है। दोस्तों अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में दोस्तों होता है। सॉरी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में होता है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमारा वहीं पे समाप्त होता है। तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका भी आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।